जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारियों के बीच 2 अगस्त और 4 अगस्त को मतदाताओं की सूची जारी होने वाली है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीने का वक्त शेष है। ऐसे में राजनीतिक दल तो चुनावी मोड़ पर आ ही चुके हैं, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग भी जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में लग चुका है। प्रदेश में मतदाता सूची तैयार की जा रही है। निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश में अब तक 1,96,00,000 वोटर्स रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। आयोग की तरफ से पहली मतदाताओं की सूची का प्रकाशन 2 अगस्त को किया जाएगा, जबकि 4 अक्टूबर को अंतिम सूची आने वाली है। इसके अलावा स्ट्रांग रूम, मतगणना कक्ष, ईवीएम वेयरहाउस समेत मतदान केंद्रों के निरीक्षण के साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने का अब काम भी शुरू किया जाएगा। मतदाता पुनरीक्षण यानी कि दोबारा देखने का काम जारी है और 2 अगस्त को फॉर्म 5 में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन करने के साथ ही 1 अक्टूबर तक दावा आपत्ति ली जाएगी। इसी दिन पूरे प्रदेश में विशेष ग्राम सभा में मतदाता सूची का वचन भी किया जाएगा। इसके अलावा जिला और विधानसभा स्तर पर भी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करके आम लोगों को मतदाताओं को सही बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। फसल बीमा के अधिसूचना जारी हो चुकी है। 6 दिनों की ही मोहलत दी गई है। बीमा कराने के लिए किसानों में अब अफरा तफरी की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। दरअसल सावन में झमाझम बारिश के कारण अतिवृष्टि की बारिश झेल रहे किसानों के सामने अब एक नया संकट आन पड़ा है। कहीं पर अतिवृष्टि तो कहीं पर कम बारिश की वजह से इस प्रकार की संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं कि फसल बीमा अब किसानों के लिए जरूरी होता नजर आ रहा है। राज्य शासन द्वारा अधिसूचना को विलंब से जारी किए जाने के कारण प्रदेश में तकरीबन 13 लाख किसानों को महज 6 दिन के अंदर ही प्रधानमंत्री फसल बीमा कराना अनिवार्य होगा। राज्य शासन ने बीते दिन इसके लिए अधिसूचना जारी कर दिया है। 3 बीमा कंपनियों को प्रदेश के लिए चयनित किया गया है। कम समय होने के कारण सोसाइटियों में अब किसानों की भीड़ उमड़ने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि हर साल 1 जुलाई से प्रधानमंत्री फसल बीमा की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और 15 जुलाई तक किसानों के प्रीमियम राशि वसूल कर बीमा कर दिया जाता था, लेकिन इस साल राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी नहीं किए जाने के कारण बीमा की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी थी। सोसाइटी में पहुंचने वाले किसान बीमा के लिए भी पोर्टल में आवेदन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पोर्टल में एंट्री नहीं हो पा रही थी। अधिसूचना में लगातार हुए विलंब के बीच अब किसानों में संशय और नाराजगी की स्थिति भी निर्मित हो गई थी, जिसकी वजह से लगातार किसानों को भी परेशान होना पड़ा था। और अब बात करें तो अंतिम तारीख यानी 31 जुलाई के भीतर सभी किसानों को अनिवार्य रूप से बीमा कराने को कहा गया है। संविदा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और घुटनों के बल चलकर और दंडवत प्रणाम करके सरकार से अपील करते हुए बीते दिन संविदा कर्मचारी नजर आए। नियमितीकरण की मांग को लेकर के प्रदेश भर के संविदा कर्मचारी बीते दिन नवा रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। संविदा कर्मचारियों की हड़ताल का बीते दिन 25वां दिन रहा और बात करें तो अपनी लंबित मांगों को लेकर के लगातार हड़ताल पर अभी भी संविदा कर्मचारी बैठे हुए हैं। संविदा कर्मचारी संवाद रैली निकाले और इस दौरान सभी संविदा कर्मचारी घुटनों के बल चलकर दंडवत प्रणाम करके सरकार से संवाद करने की अपील कर रहे थे। आपको बता दें कि संविदा कर्मचारी 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं, जिनकी वजह से कई सरकारी कार्यकाज पूरी तरीके से नहीं हो पा रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर डटे हुए हैं। संविदा कर्मचारी हड़ताल के दौरान कई अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर चुके हैं। सरकार को अपने यहाँ पर बातों को मनाने की कोशिश, रिझाने की कोशिश अभी भी जारी है, क्योंकि सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो है घोषणा पत्र में नियमितीकरण करने का वादा किया हुआ था, जिसकी मांगों को लेकर के संविदा कर्मचारी डटे हुए हैं। बस्तर में 78 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र की शुरुआत आज होने वाली है। प्रधानमंत्री आज सीकर में योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 78 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोले जाएंगे। इसके जरिए किसानों को उत्कृष्ट बीज, खाद, कीटनाशक दवा और मिट्टी परीक्षण की सुविधा मिल पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी आज के दिन राजस्थान के सीकर में सुबह 10 बजे से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान ही वर्चुअल तरीके से बस्तर में भी सभी केंद्रों की शुरुआत की जाएगी। खुदरा कृषि सामान विक्रय केंद्रों को किसान समृद्धि केंद्र में परिवर्तित किया जाएगा।
नए युवा भी केंद्र खोल सकते हैं। भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ देश के करोड़ों किसानों के साथ ही बेरोजगार युवाओं को देने की बात कही जा रही है। किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष महेंद्र सोठिया और जिला प्रभारी छबिलेश्वर जोशी ने इसकी जानकारी दी है। और अब खबर जगदलपुर से आ रही है, जहां सुकमा में भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे क्रमांक 30 पूरी तरीके से डूब गया। कई घरों और दुकानों में भी अब बारिश का पानी जा घुसा। बरसाती नाले पर बांध भी टूट चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। साथ ही सुकमा जिला मुख्यालय में नेशनल हाईवे क्रमांक 30 पूरी तरीके से डूब गया। कई घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बारिश का पानी घुस गया। बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय के पास स्थित एक बरसाती नाले पर बना बांध टूट गया, जिसकी वजह से पानी का सारा फ्लो सुकमा शहर की तरफ आ गया। भारी बारिश की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल तुंगल जलाशय के वेस्ट वेयर का पानी ओवरफ्लो हो गया है, जिसके चलते जिला मुख्यालय में राम मंदिर के पास नेशनल हाईवे क्रमांक 30 पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। स्थितियों का जायजा लेने नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू भी मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की गई। इधर सड़क पर जाम की स्थिति निर्मित होने के चलते पुलिस ने बड़ी वाहनों को जलभराव वाली जगहों पर पहले से ही रोक दिया। साथ ही छोटी वाहनों के लिए रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। वन अधिकार पत्र के वितरण में तेजी लाने के लिए मंत्री ने जानकारी दी। मोहन मरकाम ने बैठक ली, जहां पिछड़ी जनजाति की आजीविका मजबूत करने के निर्देश जारी किए गए। बिलासपुर जिले में प्रदेश के आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास मंत्री मोहन मरकाम ने बीते दिन अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने जिला कार्यालय के सभा कक्ष में बिलासपुर संभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कामकाज में प्रगति की समीक्षा की। मोहन मरकाम ने वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत सामुदायिक अधिकार पत्र के साथ ही ऋण पुस्तिका के वितरण में तेजी लाने के निर्देश जारी किए। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों की आजीविका मजबूत करने के लिए मनरेगा और अन्य योजनाओं से उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने को भी कहा। मंत्री मरकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इच्छा के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को विभागीय योजनाओं से 100% लाभान्वित करना है। इसके लिए उन्होंने समन्वित प्रयास पर भी जोर दिया है। और अब खबर आ रही है, जहां भूपेश सरकार का दुराग्रह सामने आ रहा है, जिसको लेकर भाजपा ने बयान जारी किया। भाजपा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 40 लाख पंजीकृत किसान हैं, पर लाभ केवल 21 लाख किसान को ही किसान सम्मान निधि योजना का मिल पा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर किसानों से दुराग्रह करने का आरोप लगाया। केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के सीकर में 27 जुलाई यानी आज के दिन पीएम प्रणाम योजना की शुभारंभ करने वाले हैं और साथ ही देश के किसानों के खातों में तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। योजना की खुशहाली का माध्यम भी बनेगी और छत्तीसगढ़ के 40 लाख से अधिक पंजीकृत किसान हैं, पर इनमें से तकरीबन 21 लाख को ही किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल पा रहा है। ये कांग्रेस शासन की लापरवाही के कारण है। ये किसानों का अपमान है। जगदलपुर में मीडिया से केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस सरकार की ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वह केवाईसी आदि कार्यवाही को पूर्ण कर आंकड़े दिल्ली भेजे, लेकिन जानबूझकर इस काम में भूपेश सरकार लापरवाही बरत रही है। और अब खबर बिलासपुर से, जहां स्टील गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों की खुदाई शुरू हो चुकी है। 3 महीने में 26 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने को हरी झंडी मिली है और लगातार बार गड्ढे किए जा रहे की वजह से लोग यहां पर परेशान होते नजर आ रहे हैं। बिलासपुर जिले में सत्ता चाहे कांग्रेस की हो या फिर भाजपा की, चुनावी सरगर्मियों के दौरान विपक्ष द्वारा हमेशा शहर में विभिन्न विकास कार्यों के लिए सड़कों की खुदाई को मुद्दा बनाया जाता रहा है। नेता एक दूसरे पर बिलासपुर को गड्ढापुर बनाने के आरोप भी लगाते रहे हैं। और अब इसी प्रकार की खबर लिंक रोड, महाराणा प्रताप चौक से लेकर तारबहार व्यापार विहार, सीपत चौक से लेकर के सहित शहर की कुल मिलाकर 26 किलोमीटर मेन रोड पर खुदाई के लिए नगर निगम प्रशासन ने अनुमति दे दी है। इन जगहों पर खुदाई भी शुरू हो चुकी है। इस बार सड़कों की खुदाई 2 मीटर गहराई तक होगी और ये खुदाई सिटी गैस प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्टील गैस पाइपलाइन बिछाने के काम के लिए की जा रही है।
खबर रायपुर से, जहां नया रायपुर में सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा बाजार निर्मित होने वाला है। सरकार ने लैंड यूज को चेंज कर दिया है। तकरीबन 1000 एकड़ की जमीन पर होसलेल कॉरिडोर का निर्माण जल्द ही होने वाला है। नवा रायपुर के सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल हब तैयार किया जाना प्रस्तावित है। इस दिशा में प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने लैंड यूज को चेंज कर दिया है, यानी कृषि भूमि, शैक्षिक भूमि जैसी जमीनों को कमर्शियल उपयोग के लिए अपडेट किया जा चुका है और अब राजपत्र में भी इसका प्रकाशन हो चुका है। प्रदेश के व्यापारियों ने इसकी वजह से राज्य सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। और अब खबर बीजेपी कार्यकर्ताओं के हल्ला बोल को लेकर। स्थानीय मुद्दों को लेकर के राज्य सरकार को लगातार बीजेपी अब घेराव करती नजर आ रही है। नारायण चंदेल ने माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए घेराव किया है। जांजगीर चांपा जिले में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ चुनावी शंखनाद का आह्वान किया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक की अगुवाई में जिला मुख्यालय के कचहरी चौक पर कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधानसभा चुनाव के करीब आते ही बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ आक्रामक हो गई है, जिसकी शुरुआत जांजगीर चांपा के कचहरी चौक से की गई है। यहां बीजेपी नेताओं ने विधानसभा स्तर पर एक दिवसीय धरना कर स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जांजगीर, नैला और चांपा नगर पालिका और नवागढ़ नगर पंचायत में कांग्रेस अध्यक्षों और अधिकारियों की मिलीभगत से कई घोटाले करने का आरोप लगाया। विद्युत कंपनी के रिक्त पदों पर विभागीय व सीधी भर्ती जल्द ही शुरू होने वाली है। विद्युत कंपनी वर्ष 2018 बैच के 700 डेटा एंट्री ऑपरेटरों को 2 वर्ष की पर्यवेक्षा अवधि के दौरान अप्राप्त अन्य कर्मचारियों के अनुरूप प्रभावशील महंगाई भत्ता एरियर्स के साथ दिए जाने वाले पर प्रबंधन ने सहमति दे दी है। साथ ही कंपनी में विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों की विभागीय और सीधी भर्ती की प्रक्रिया आगामी 10 दिनों के अंतर्गत प्रारंभ होगी। छत्तीसगढ़ विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन 1 की विद्युत कंपनी के सभा कक्ष में अंकित आनंद, अध्यक्ष विद्युत कंपनी की अध्यक्षता में कर्मियों की लंबित समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। संगठन ने 11 बिंदु के मांग पत्र पर अधिकांश मांगों पर प्रबंधन ने निर्णय किया। फेडरेशन के महामंत्री आरसी चट्टी के मुताबिक वर्ष 2004 से लेकर 2023 के मध्य एनपीएस योजना के अंतर्गत दिवंगत कर्मचारी के परिवारों को पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत परिवार पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इससे तकरीबन 1000 परिवार लाभान्वित होंगे। कार्यालय सहायक 3 के लिए 5000 की डिप्रेशन मार्च 2023 से प्रभावशील होने वाला है। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर सैद्धांतिक रूप से सहमति देते हुए शासन से चर्चा व विधिक अभिमत के पश्चात इस पर विचार भी किया जाएगा। चुनाव से पहले अब भगवान राम पर सियासत गरमाती हुई छत्तीसगढ़ पर नजर आ रही है। कांग्रेस ने कहा कि रमन कार्यकाल में करीना और सलमान पर करोड़ रुपए लुटाए गए। भूपेश सरकार ने राम नाम पर खर्च कर रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले राम नाम एक बार फिर से सियासत शुरू होने वाली है, क्योंकि पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर ने बाकायदा एक वीडियो जारी करके राम के नाम के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पर सियासी तीर छोड़े हैं। जबकि कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि रमन कार्यकाल में करीना कपूर और सलमान खान पर करोड़ों रुपए लुटाए गए, जबकि भूपेश सरकार राम नाम पर खर्च कर रही है। अजय चंद्राकर ने सरकार पर राम के नाम को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इन्होंने कहा कि राम वनगमन पर्यटन परिपथ के विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में 4 करोड़ 69 लाख रुपए खर्च किया गया। देश में पहली बार किसी आयोजन के लिए इतना खर्च किया गया होगा। कांग्रेस राम के नाम पर भ्रष्टाचार कर रही है। अब खबर रायपुर से आ रही है, जहां नए मास्टर प्लान में 106 गांवों को शामिल किया जा चुका है। शहर में सभी जगहों पर जमीन की खरीदी बिक्री के साथ ही लैंड यूज अब चेंज किया जा सकता है। तकरीबन 4 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रायपुर का मास्टर प्लान फाइनल कर दिया गया है। राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के साथ ही अब इसे राजपत्र में प्रकाशित करने सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। इस हफ्ते हर हाल में नए प्लान की अधिसूचना जारी हो जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही राजधानी में 2031 तक के लिए मास्टर प्लान लागू हो जाएगा। नया प्लान 30 लाख की आबादी के लिए बनाया गया है। इसमें 50,000 हेक्टेयर जमीन को भी शामिल किया जा चुका है। नए मास्टर प्लान को लागू करने से पहले 1452 आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। अफसरों का दावा है कि सभी आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है। इसके बाद ही इसको अंतिम रूप दिया गया है। नए प्लान में शहर की चारों ओर की सरहदें जय स्तंभ चौक को केंद्र मान करके बढ़ाई गई हैं। जय स्तंभ चौक से पूर्व दिशा में मंदिर हसौद तक, पश्चिम में कुम्हारी
चुनारी तक उत्तर में सिमगा, जबकि दक्षिण में पुराना धमतरी रोड के खिलौरा तक नए क्षेत्र का प्लान में शामिल किया जा चुका है। पुराने मास्टर प्लान में 41 गांव शामिल थे, लेकिन इस बार अब गांवों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा, नंद कुमार साय ने प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे पर भी तंज कसा। प्रदेश में बीजेपी के हालात खराब हैं, ये कहा नंद कुमार साय ने। दरअसल गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दौरे पर बीते दिन औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त नंद कुमार साय पहुंचे। पेंड्रा में नंद कुमार साय ने दिवंगत बिसाहू दास महंत और पंडित माधवराव सप्रे की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। पेंड्रा में माधवराव सप्रे प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि नंद कुमार साय ने कहा कि यहाँ जिला वनों और वनौषधियों से भरपूर है। यहाँ हर्बल पार्क की स्थापना करके वनौषधियों को संरक्षित करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी के लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर तंज कसते हुए नंद कुमार साय ने कहा कि लगता है प्रधानमंत्री मोदी को छत्तीसगढ़ से प्रेम हो चुका है। अंतिम खबर, जहां छत्तीसगढ़ कोल ब्लॉक के केस में पूर्व कांग्रेस के सांसद को जेल भेज दिया गया है। दिल्ली की कोर्ट ने आखिरकार अपना अंतिम फैसला सुनाया है। पूर्व कोल सेक्रेटरी को 3 साल की भी सजा हो गई है। दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने बीते दिन छत्तीसगढ़ कोल ब्लॉक मामले में सजा सुना दी है। कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद विजय डर्रा, उनके बेटे देवेंद्र डर्रा और यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मनोज कुमार जायसवाल को 4 साल की सजा सुना दी है। इसके अलावा पूर्व कोयला सचिव एसजी गुप्ता और 2 वरिष्ठ अधिकारी KS कोरफा को KC समरिया को 3 साल के लिए जेल भेजने का आदेश दिया गया है। कुछ समय पहले ही कोर्ट ने इन्हें दोषी माना था। स्पेशल जस्टिस संजय बंसल ने इन्हें आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी करने का दोषी पाया था। उस दौरान अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुँचा सके।